नमस्कार, मैं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं नेशन न्यूज नेटवर्क। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। धीरज साहू से आज ईडी करेगी पूछताछ। कल कहा बीएमडब्ल्यू कैसे हेमंत के आवास पहुंचेगी नहीं पता। विवादित जमीन पर भानु को लेकर गई थी टीम। जमीन घोटाला सहित अन्य मामलों को लेकर प्रवर्तन निदेशालय ने जांच तेज कर दी है। जांच एजेंसी आज भी कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू से पूछताछ करेगी। इससे पहले ईडी ने शनिवार को एक साथ 5 लोगों से पूछताछ की, जिसमें हेमंत सोरेन के दिल्ली आवास से जब्त बीएमडब्ल्यू कर मामले में राज्यसभा सांसद धीरज साहू से पूछताछ की, तो वही व्हाट्सएप चैट मामले में विनोद सिंह से जवाब तलब किया। ईडी के अधिकारियों ने साहिबगंज के डीसी रामनिवास यादव से भी पूछताछ की। इसके अतिरिक्त अभिषेक प्रसाद पिंटू और राजस्व उप निरीक्षक भानु प्रताप प्रसाद से भी पूछताछ की गई। भानु को ईडी के अधिकारी विवादित जमीन ले जाकर ऑन द स्पॉट पूछताछ की। सांसद धीरज साहू से आज भी होगी पूछताछ। सांसद धीरज साहू से लगभग 10 घंटे पूछताछ चली। वे सुबह 10:55 पर ईडी ऑफिस पहुंचे थे। उन्हें रात 9:40 पर छोड़ा गया। इस दौरान जांच एजेंसी ने पूछा कि दिल्ली स्थित हेमंत सोरेन के आवास पर 29 जनवरी को छापेमारी में जो बीएमडब्ल्यू कार मिली थी, वह वहां क्यों और कैसे पहुंची थी, वह किसकी कार है। इसके जवाब में धीरज साहू ने कहा कि उन्हें इसकी जानकारी नहीं है कि कार वहां कैसे पहुंची, कार किसके नाम से रजिस्टर्ड है। इस संबंध में धीरज साहू की ओर से जानकारी ईडी को दे दी गई है। ईडी ने उनसे कार के रजिस्ट्रेशन में जो पता दिया गया है उसके संबंध में भी सवाल पूछे, जिसका भी जवाब उन्होंने दिया। आज उनसे फिर पूछताछ की जाएगी। प्रशासनिक अधिकारियों से भी पूछताछ की संभावना। ईडी के अधिकारियों ने आर्किटेक्ट विनोद सिंह के व्हाट्सएप चैट को लेकर पूछताछ की। एजेंसी के अधिकारी अब तक विनोद से उसके 100 से ज्यादा व्हाट्सएप चैट के संबंध में जानकारी ले चुका है। विनोद सिंह से अधिकारी धीरे धीरे राज खुलवा रहे हैं, क्योंकि उसके मोबाइल से ईडी को कई अहम जानकारियां हाथ लगी है। इसके आधार पर अब कई प्रशासनिक अधिकारियों को पूछताछ के लिए जल्द बुलाया जा सकता है। विनोद ने हेमंत सोरेन को जेएसएससी परीक्षा में शामिल कुछ उम्मीदवारों के एडमिट कार्ड को भी व्हाट्सएप पर भेजा था। इस संबंध में भी उसके सवाल जवाब किए गए कि वह कौन लोग थे जिनका एडमिट कार्ड उन्हें भेजा गया था। आने वाले दिनों में ईडी जेएसएससी से उन अभ्यर्थियों के एडमिट कार्ड के संबंध में भी विस्तृत जानकारी ले सकता है। राजस्व उप निरीक्षक भानु ने कहा, सीओ के कहने पर करवाई थी जमीन की मापी। बड़गई अंचल के बरियातू स्थित 8.46 एकड़ विवादित जमीन की जांच को लेकर प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों ने तत्कालीन राजेश उप निरीक्षक भानु प्रताप प्रसाद को उसी जमीन पर लेकर गए जहां से विवाद की पूरी कहानी निकली है। ईडी के अधिकारियों ने जमीन दिखाकर कहा कि इसी जमीन की मापी कराई थी, जिसके जवाब में भानु ने स्वीकार किया कि सीओ मनोज कुमार के कहने पर अमित शशिंदर महतो से जमीन की माफी कराई थी। ये जमीन कुल 12 प्लॉट में बटा है। कौन सा प्लॉट किसके नाम पर है, उसकी क्या प्रकृति है, इसकी भी जानकारी दी। ईडी की टीम करीब आधे घंटे तक उक्त जमीन पर रही। जमीन की केयरटेकर से भी पूछताछ की। उससे पूछा कि ये जमीन किसकी है और यहाँ कौन कौन लोग आते रहते हैं। जमीन की ऑन द स्पॉट जांच और पूछताछ के बाद ईडी की टीम भानु प्रताप को लेकर बड़गई अंचल कार्यालय पहुंची। वहां जमीन से संबंधित रिकॉर्ड और डिड की जांच की। टीम ने मनोज कुमार के सामने ही भानु से कई सवाल पूछे। छापेमारी के दौरान भानु के घर से मिला था रजिस्टर। बीते साल ईडी की छापेमारी के दौरान भानु के आवास से जमीन का रजिस्टर 2 जब्त किया गया था। उसी दौरान भानु के आवास से 11 ट्रंक में भर जमीन के दस्तावेज मिले थे। इसमें 17 मूल रजिस्टर भी शामिल था। इससे पहले पूछताछ में भानु और मनोज ने बताया था कि उन लोगों ने हेमंत सोरेन के प्रेस सलाहकार रहे अभिषेक प्रसाद पिंटू के पीएसएस उदय शंकर के कहने पर पहले भी मापी कराई थी। इसके बाद जमीन का विस्तृत विवरण तैयार किया था। झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद से ईडी ऑफिस में हलचल तेज है। हेमंत सोरेन ईडी की रिमांड पर है। वहीं ईडी ऑफिस में सुबह से ही साहिबगंज के डीसी रामनिवास यादव, राज्यसभा सांसद धीरज साहू और हेमंत सोरेन के करीबी माने जाने वाले विनोद सिंह की पूछताछ की जा रही है। इसी बीच पूर्व सीएम के प्रेस सलाहकार अभिषेक प्रसाद पिंटू भी ईडी ऑफिस पहुंचे हैं। आज ईडी के अधिकारियों ने बड़गई अंचल के उस 8.5 एकड़ जमीन का फिजिकल वेरिफिकेशन भी किया है। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए नेशन न्यूज नेटवर्क।